वेलकम स्टूडेंट्स। अरे, मैंने तो स्टूडेंट को बुलाया, ये कहाँ से आ गया? कौवा? सुबह सुबह कौवा को जैसे ही देखते हैं मन में ख्याल आता है आज कुछ होगा। क्या होगा? ऑब्वियसली होगा सर। आइए देखते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप कौवा बनना पसंद करोगे? ये कैसा सवाल है सर? ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा नो, मैं कौवा क्यों बनूंगा। चलिए, आइए आपसे दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, क्या आप प्यासा कौवा बनना चाहते हो? अब शायद आप कंफ्यूज हो गए। चलिए, थोड़ा सा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसको देखते हैं। हम सब लोग बचपन से इस कहानी को सुनते हुए आ रहे हैं, प्यासा कौवा को। आइए एक बार फिर से हम समरी करते हैं इसको। प्यासा कौवा की कहानी क्या है? ये देखिए, एक घड़ा है, इस घड़े में पानी भरा हुआ है। वो पानी का लेवल क्या है? बहुत जीरो लेवल। और इस कौवे को प्यास लगी हुई है, इसको पानी पीना है। ये सोचता है चोंच डाल के, तो इसका चोंच पहुंच नहीं पाता है वहां तक। तो इसने क्या किया? ये सोचता है कि क्यों ना इस कंकड़ को डाल डाल के एक एक करके डाला जाए, ताकि इस घड़े का जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ जाए और ये अपनी प्यास को बुझा जाए। अब सवाल ये है कि ये पिक्चर मैंने यहाँ डाला क्यों? क्या अकाउंट्स में प्यासे कौवे का क्या रोल है? सर है। जैसे ये एक कौवा है, तो आप एक समझ लीजिए कि आप भी एक कौवा है। मान लीजिए एक बार एक मिनट। और ये है आपका सर घड़ा। ये घड़ा है और इसमें पानी का लेवल जो है, ये पानी का लेवल कुछ और नहीं है, आपका नॉलेज है अबाउट अकाउंट। अब करना क्या है? बाहर जो ये कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, आपको पानी पीना है। ये पानी पीना है, तो आपको भी पहुंच नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? आप भी एक एक कण को उठा के यहाँ पे डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। जैसे ही पानी का लेवल ऊपर आएगा, आप पी के अपनी प्यास बुझा लेंगे। तो आपका प्यास क्या है सर? अभी आपका अगर टारगेट देखा जाए तो आपका प्यास है 12th को पास आउट करना। 12th को पास आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पानी को पीना पड़ेगा। पानी को पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज थोड़े थोड़े मात्रा में आपको ये कंकड़ को उठा के डालना पड़ेगा। यानी कि आप डेली थोड़े थोड़े ज्ञान को अर्जन करेंगे और उस ज्ञान रूपी अर्जन को उस घड़े में डालकर अपने प्यास को बुझाएंगे। तो शायद आपसे कोई सवाल करे कि सर आप कौवा बनना पसंद करोगे, तो आपका जवाब शायद अभी से पहले ना होगा, लेकिन आज के बाद आपको क्या कहना है कि सर मैं कौवा तो बनूंगा, लेकिन कौन सा कौवा बनूंगा? प्यासा कौवा। प्यासा कौवा बनिए, तभी जाके काम चलेगा। इसी बातों के साथ हम आज का लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। आगे क्लियर है? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आइए इस एग्जाम्पल को एक बार देखिए। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब ये है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। उन्होंने एक बिजनेस को क्या किया है? स्टार्ट किया है। कब? 1 अप्रैल 2020 को, विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख। कितना उन्होंने कैपिटल लगाया है? ए ने 3 लाख का और बी ने 2 लाख का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मतलब डीड जो इनके पास है, उसके हिसाब से बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 5000। देखिएगा ध्यान से, केवल बी के बारे में दिया हुआ है, ए के बारे में नहीं दिया हुआ है। सैलरी ऑफ रुपीज 5000 पर मंथ एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या ए को भी मिलेगा या बी को या दोनों को? दोनों को मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। The remaining profits are to be distributed between the two partners in the ratio of 5:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। क्लियर है? ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000। प्रॉफिट इसने कमाया है, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अभी इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट और सैलरी डिडक्ट नहीं हुआ है। रिक्वायरमेंट एक बार देख लीजिए।
prepare the profit and loss appropriation account. The firm closed its accounts on 31st March every year. तो आपके सामने जो क्वेश्चंस है उसके बेस पे रिक्वायरमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए, तो आपके पास सबसे पहला आइटम है वो है प्रॉफिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप नेट प्रॉफिट कितना 2,50,000। सेकेंड करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। एक बार यहाँ पे लिखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी देना है, बी को भी देना है। कितना अमाउंट है एक बार ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं या नीचे भी कर सकते हैं आप। आइए यहाँ पे एक बार कर देते हैं। ए का कैपिटल है 3 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6%। 6 डिवाइडेड बाई 100 18,000। बी का कैपिटल है 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6 डिवाइडेड बाई 100। तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं 18,000 एंड 12,000 टोटल। क्लियर है? दूसरा है सैलरी टू बी, कितना दे रखा है 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 60,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो अब एक बार लेजर का बैलेंसिंग कर लेते हैं। लेजर का बैलेंसिंग करिए। आइए रफ में अगर कैलकुलेट करें इधर का सम कितना है, जाहिर सी बात है देखने से ही आपको लग रहा है 2,50,000। इधर आपका सम है डेबिट साइड में 60 एंड 30 90,000। तो आप लेस करोगे, यहीं पे हम वर्किंग कर लेते हैं। 250 माइनस 90 160। ये क्या है बैलेंस प्रॉफिट है, इसको जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, ए को बी को ना जाएगा 1,60,000। रेशियो क्या दे रखा है 5:3। तो 160 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। ये 8 कैसे आया 5 प्लस 3 नीचे बेस में 8 आ जाएगा। 160 इंटू 3/8। ए का यहाँ पे जगह नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं, आपको इसके अंदर ही लिखना है 1 लाख एंड 60,000। ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल था, अभी तक आपने एक भी एग्जाम्पल किया हुआ नहीं था, इसलिए ये इस एग्जाम्पल को दिया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो है आपने देखा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मैंने ड्रॉ किया है। अकाउंट्स को और भी टर्म्स में बोल सकते हैं। अकाउंट्स का मतलब कुछ और नहीं होता है, ये है लेजर। सर ये लेजर तो आपने बता दिया, लेकिन ये लेजर हो सकता है किसी क्वेश्चन में, इसमें तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है आपसे जर्नल में पूछ ले। तो लेजर का पोस्टिंग कहाँ से होता है, जर्नल एंट्री से होता है। आइए एक बार जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ले लेते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में, आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार पॉसिबल जर्नल एंट्री को देखते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या क्या जर्नल एंट्री पॉसिबल है। तो फर्स्ट है आपका फॉर ट्रांसफर नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या जर्नल होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या कह रहा है ये
ये आपको नेट प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट और कैपिटल में दो बातें होगी। पहला, एक तो इंटरेस्ट को आप ड्यू करोगे, ए नंबर, फॉर इंटरेस्ट ड्यू, क्या जर्नल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सपोज दो पार्टनर होगा, एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल, दोनों का सेपरेट करना पड़ेगा। तो अभी हम मान के चलते हैं नेम में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्लियर है? अगले चल बी में फॉर क्लोजिंग एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये क्लोजिंग एंट्री थोड़ा सा 11th का आप रिवीजन कर लीजिए। अकाउंट्स जो अपने पास होते हैं, अगर आपको ध्यान होगा एक बार देख लीजिए, ऑल नो आप जानते हैं, फिर भी एक अकाउंट्स होता है अपने पास रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड होता है ऑल नो आप जानते हो रियल और पर्सनल अकाउंट्स का क्या करते हैं हम, बैलेंसिंग, उसके लेजर को बैलेंस करके, या तो वो एसेट्स हो सकता है या वो लायबिलिटी हो सकता है, उसको बैलेंस शीट्स में आप पुट ऑन करो। बट आप जब देखिएगा नॉमिनल अकाउंट को आप बैलेंसिंग नहीं करते, इसको आप क्या करते हो, क्लोज करते हो। क्लोजिंग करते हैं, क्यों करते हैं, आइदर ये ट्रेडिंग में जा सकता है, आइदर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जा सकता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा सकता है। तो आपने देखा ऊपर जो एंट्री हो रखा है वो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा अकाउंट है, सही सी बात है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट्स को आपने डेबिट किया, क्यों किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा। अभी डेबिट तो हो गया और यहाँ पे आपने क्रेडिट कर दिया, तो ये एंट्री क्लोज हो गया। बहुत सारे राइटर आपको मिलेगा कि आपको वो लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट नहीं करते हैं, ना ही इसको क्रेडिट करते हैं, वो लोग डायरेक्ट एंट्री पोस्ट कर देते हैं, क्या, रियल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शॉर्टकट मतलब यहाँ से इसको हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ये राइट वे नहीं है। आप ऐसा करने के लिए डायरेक्टली आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको मिल सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट राइट एंट्री आपका यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले डेबिट करिए, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए, देन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो हर एक्सपेंडिचर के लिए दो एंट्री होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ड्यू करते हैं, फिर इसको हम क्लोज करते हैं, क्योंकि उसका बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपको फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्लियर है?
अगले जर्नल थर्ड एंट्री है आपका फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या एंट्री होगा? चार्ज किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनकम है, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल को आपने डेबिट कर दिया। जाहिर सी बात है, इनकम भी है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको भी आप ट्रांसफर करोगे। एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्रेडिट साइड में वो चला जाएगा। क्लियर? अब एक लास्ट एंट्री बचता है आपका। अब सारा एंट्री हो गया, एक और एंट्री आएगा रिजर्व के लिए। अगर कोई रिजर्व वगैरह का प्रोविजन हो, एंट्री बनेगा प्रॉफिट फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to reserve। तो रिजर्व का स्पेसिफिक नेम होगा, उसके नेम के हिसाब से आपको बना लेना है। तो सारा जब जर्नल एंट्री हो जाएगा तो आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के बाद, उसको बैलेंस करने के बाद आपको जो बैलेंस बचेगा उसको क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसमें पार्टनर्स में। तो कैसे होगा बार देख लीजिए। एक चीज और हम लोग छोड़ दिए यहाँ पे, अगर सैलरी वगैरह का भी प्रोविजन एक बार देख लेते हैं। फॉर सैलरी कमीशन, सैलरी भी ड्यू होगा। फॉर ड्यू क्या करोगे आप? पार्टनर्स सैलरी कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे ये एक्सपेंडिचर है, डेबिट हुआ, अब एक्सपेंसेस है, तो इसको भी आप क्लोज करोगे। फॉर क्लोजिंग क्या क्लोज करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन। क्लियर है? ऑलमोस्ट सारा एंट्री हो चुका है आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो बैलेंस होगा उसको आपको ट्रांसफर कर देना होगा, इसमें पार्टनर्स में प्रॉफिट होगा। फॉर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस रेशियो में बढ़ जाएगा प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उस रेशियो। क्लियर है? आई थिंक ये जर्नल एंट्री एक बार आप नोट करके देख लीजिएगा। इसको आप बार बार यूज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक लेजर है, तो लेजर में डायरेक्ट पोस्टिंग तो जर्नल से ही होगा, तो जर्नल अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर इसको आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? जर्नल एंट्री करते समय थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन बट करना तो पड़ेगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इक्वेशन ऑब्लिक टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो आई थिंक इसके लिए हमको एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई थिंक इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तब तक इसको आप रिवाइज करिए, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिनको ज़रूरत हो उनको आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।